गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति जो है ये हमारा चल रहा था। आपने लास्ट वीडियो में कार्य को ऊर्जा को जो है वो बेसिकली पूरा पढ़ लिया है। आज कार्य से संबंधित हम आंकिक प्रश्न है उनको भी हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा जो है उससे संबंधित या ऊर्जा पर आधारित जो है वो आंकिक प्रश्न कौन से हैं, ठीक है ना। कुछ गणितीय समस्याएं जो है उनको हम हल करेंगे सिर्फ ऊर्जा से संबंधित। देखिए हम लोग लगभग ऊर्जा के और जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है उससे संबंधित सभी सूत्र जो है उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम कुछ आंकिक प्रश्नों की चर्चा करते हैं जिनमें पहला आंकिक प्रश्न जो है वो इस तरह से लिया हमने कि एक 6 किग्रा की वस्तु है, एक 6 किग्रा की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई 5 मीटर की ऊंचाई से क्या है गिरती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात। देखिए हमने एक जो कंडीशन ली है वो क्या है कि एक 6 किग्रा की वस्तु है, 5 मीटर की ऊंचाई से वो जमीन के ऊपर गिरती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये निकालना है। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को लास्ट वीडियो में कि कोई भी वस्तु है ना, मान लीजिए कि ये 6 किग्रा वेट की है और ये किसी ऊंचाई से जमीन के ऊपर गिर रही है और ये ऊंचाई कितनी है 5 मीटर जो है वो आपको बताइए, ठीक है ना। तो ये m है इसका और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा h का मान। अब ये वस्तु गुरुत्वीय बल के अंदर गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमने पीछे स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है mgh। हमने ये पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh होती है। यहाँ m जो है वो है वस्तु का द्रव्यमान जो कितना है ये है 6 किग्रा और g जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। और इसका मान हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई जो विस्थापन है वो कितना है यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक है ना। 5 मीटर विस्थापन सूत्र में हम रखेंगे मान। तो देखिए m का मान कितना 6 किग्रा, g का मान कितना 10 और ऊंचाई कितनी है 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और एक जीरो लगा दीजिए तो ये हो गया 300, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 300 और ऊर्जा जो है इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा जूल, क्या आ जाएगा जूल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 300 जूल, ठीक है भाई। तो पहली हमारी समस्या जो थी क्या थी 6 किग्रा की एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से क्या करती है जमीन पर गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो जब भी कोई वस्तु ऊंचाई से जमीन पर गिरती है या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी होती है mgh। सारे मान जो हम रखेंगे तो हमारे पास ऊर्जा जो है वो कितनी आ जाती है इसमें 300 जूल आ जाती है। तो ये हमारी पहली गणितीय समस्या जो है वो हल होती है। उसके बाद हम एक दूसरी और गणितीय समस्या पर विचार करते हैं जिसमें हमें दिया है कि यदि 50 किग्रा की एक वस्तु है, 50 किग्रा की एक वस्तु को क्या करते हैं धरातल से कितना मीटर 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। उसकी हमें क्या करनी है स्थितिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है
गणना कीजिए। देखिए पिछली बार वाली स्थिति में लास्ट की जो समस्या थी उसमें हमने पढ़ा था कि वस्तु को ऊंचाई से गिराया गया था, ठीक है ना। अब इस बार क्या किया गया है, एक 50 की गिरा की वस्तु है, उसको हम धरातल से कितना ऊंचाई पर उठाते हैं, 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये धरातल है और यहाँ कोई 50 गिरा द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है ना। तो इस वस्तु को हमें क्या करना है, धरातल से 3 मीटर ऊंचा ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक लेके आना है, तो ये 3 मीटर जो है वो क्या हो गया, इसका विस्थापन मतलब h का मान हो जाएगा ऊंचाई, और क्या कर रहे हैं कि m 50 की गिरा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी देखिए स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो इस स्थिति में भी देखिए, है ना, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगी आपकी mgh, ठीक है भाई। यहाँ m कितना है, तो m जो है वो है 50 की गिरा, ठीक है। g का मान वही लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद जो गुरुत्वीय त्वरण है आपका h को हम कितना लेंगे, 3 मीटर, कितना लेंगे, 3 मीटर। तो कितना आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा आ गई m की जगह 50, g 10, h जो है वो 3, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 5 से 15, 150 और 1 0 ये हो गया, तो ये भी आ जाएगा क्या, जूल। तो यहाँ पर देखिए जूल जो है वो 1000 से होते हैं, हम बड़ी इकाई में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये है 1500 जूल, और इकाई परिवर्तन करें तो इसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 2 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो 1.5 ये किसमें बदल जाएगी, किलो जूल के अंदर। 1000 जूल बराबर जो है वो 1 किलो जूल हो जाता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान जो 1500 जूल था उसको हम इकाई बदल कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलो जूल आ जाएगा। तो इस तरह से यदि 50 की गिरा की वस्तु को धरातल से अपन 3 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आई हमारे पास, 1.5 किलो जूल। हमारा अगला जो आंकिक प्रश्न है उसमें हम ऊर्जा से संबंधित जो है वो एक और आंकिक प्रश्न को हल करें। तो देखिए तीसरा है, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसका मान दिया है आपको 2500 जूल, ठीक है। यदि एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 की गिरा है, ठीक है, कितना है, 50 की गिरा है, हो तो उसका क्या करना है, वेग ज्ञात करना, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा पर आधारित प्रश्न है, गतिज ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। देखिए हमें v का मान जो है वो ज्ञात करना है, क्या दिया है हमारे पास, गतिज ऊर्जा दी है, कितनी है, 2500 जूल दिया है, ठीक है। साथ हमें क्या दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान m कितना है, m इसका मान हो जाएगा हमारे पास 50 की गिरा, ठीक है। सूत्र में मान रखें तो देखिए गतिज ऊर्जा कितनी, 2500 जूल बराबर 1/2 m की जगह लिखेंगे 50 और v का मान हमें ज्ञात करना है तो v² रखने दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 2500 गुणा 2/50 और इस साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास, v²। हल करें तो क्या आ जाएगा, 50, तो v² बराबर कितना है हमारे पास, 50 गुणा 2, तो v² बराबर आ गया 100। देखिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे, ये अंडर रूट वैल्यू का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, v बराबर
v बराबर वर्गमूल में हम संख्या को लिखेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना 10। तो उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किग्रा था, उसका हमें क्या ज्ञात करना था, वेग। तो यहाँ पर v का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, v 10 मीटर प्रति सेकंड, इकाई में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड जो है हमें वस्तु का वेग प्राप्त हो जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा करके मान रखेंगे, v स्क्वायर जो आएगा हमारे पास, तो उससे हम इसका वर्गमूल निकाल करके v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान कितना है हमारे पास, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो इस तरह से हम इस गणितीय समस्या का भी हल कर लेते हैं। एक और इसी तरह की गणितीय समस्या हमारे पास दी है कि एक बंदूक है, बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ग्राम में दिया है, ध्यान रखना है, द्रव्यमान दिया है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें समस्या में दिया है कि एक बंदूक से निकली हुई गोली है, इस गोली का वेग दिया है v हमारे पास कितना है, तो v दिया है 500 मीटर प्रति सेकंड। गोली का द्रव्यमान कितना है, m बराबर दिया हमें 100 ग्राम, तो इसको हम किलो में कन्वर्ट करेंगे, 100 बटे 1000 बराबर ये कितना आ जाएगा, 3 अंक छोड़ेंगे दशमलव के लिए, 1 2 और 3, 1 2 3, ये आ जाएगा 0.000100 किग्रा, ठीक है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा का परिकलन करना है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 गुणा m की जगह लिखेंगे हम 0.100 किग्रा में है, v का मान कितना हो गया, 500 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, हल करें तो देखिए 0.10 गुणा 500 गुणा 500, दशमलव को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, कितना आएगा 100 बटे 1000 गुणा 500 गुणा 500, ठीक है। 3 जीरो से आप 3 जीरो जो है उसको हटा दीजिए और 2 से इसको आप काट सकते हैं, 25 क्या बचा हमारे पास, 500 गुणा 25, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 12500 जूल। बड़ी इकाई में इसको भी बदलना चाहें तो देखिए ये आ जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, 12500 जूल। तो यहाँ इस गतिज ऊर्जा को बदलें बड़ी इकाई में तो क्या आएगा, 12500 बटे 1000 कितना, 12.500 किलो जूल के अंदर आप इसको 12.5 किलो जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास गतिज ऊर्जा जो है वो आ जाती है कि यदि बंदूक से 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 100 ग्राम की गोली को छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। एक इसी तरह की समस्या जो है, गणितीय समस्या को लेते हैं। एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 3 किग्रा द्रव्यमान है, द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर, एक विद्यार्थी 3 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है, ठीक है, टेबल पर रखता है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा, वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा जो है
जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ठीक है, यहाँ G बराबर हम वही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो देखिए एक विद्यार्थी जो है वो क्या कर रहा है, एक 3 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु है, उसको सतह से उठा रहा है और उसके पश्चात उसे किसी ऊंचाई पर रखता है, जो ऊंचाई आपको दी है सेंटीमीटर में। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मीटर के अंदर। वस्तु का द्रव्यमान है कितना, 3 किग्रा, और इसे किस ऊंचाई पर रखा जाता है, तो h बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर में आपको, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/100, इस तरह से लिख सकते हैं। हमें निकालनी क्या है कि यदि वस्तु को इस ऊंचाई पर रखा जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें पता है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जब हम वस्तु को उठा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो कितनी होगी, mgh के बराबर होगी। m कितना, 3, g का मान 10 और h कितना हो जाएगा 50/100। हल करेंगे तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 गुणा 5 बराबर 15, और हमने ऊर्जा का मान ज्ञात किया है तो ऊर्जा किस में लेंगे, जूल में। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मान लीजिए कि हम 50 सेंटीमीटर पर उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 जूल आ जाएगी। एक अन्य समस्या जो है उसको आप स्वयं हल करें, मैं आपके लिए लिखता हूं। यदि एक वस्तु के वेग को दुगना, एक वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बात सीधी सी है, इसके अंदर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर आपको वेग दिया है v को आपको दुगुना करना है 2v करके, और हमें क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा जो है। तो गतिज ऊर्जा का आप सीधा सूत्र लगा करके इसको हल कर लें, इसको आप स्वयं हल करके देखें। तो इस तरह से आज जो हमने कार्य और ऊर्जा और उनके आंतरिक प्रश्न जो है उनको कंप्लीट कर दिया है, और संभवतया अब इस लेसन से संबंधित शक्ति जो एक टॉपिक बचा है अपना, उसका अंतिम वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ में लेसन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।